में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के नहीं आया हूँ और एक सूत्र लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपसे एक गंभीरतम ग्रह जो वस्तुतः है नहीं, पर हाँ जब आता है तो अपने होने का बड़ा ही प्रबल प्रभाव जातक या जातिकाओं के जीवन पे डाल देता है। एक ऐसा ग्रह जो निसंदेह जब आपके ऊपर से उसकी दशा चलती है तो वो कहीं का भी कई बार व्यक्ति को नहीं रहने देता और कई बार वो जमीन पर से उठा करके व्यक्ति को स्थापित कर देता है। कुछ इसी तरीके के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये छोटा नहीं है, सूत्र दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है और ये रविवार के सुबह वाले कार्यक्रम को देखने के बाद शाम में उनकी कुंडली जरूर देखिएगा जो इस हफ्ते में चुनी गई है। आपको मैं आज वस्तुतः राहु के दृष्टि को लेकर के कई बार बहुत सारे जो है वो कंफ्यूजन बने रहते हैं। ये क्षेत्र ऐसा है जहां पे कुछ अलग तरीके के मत लेकर के बैठे हैं, कुछ अलग तरीके के मत को लेकर के बैठे हैं, पर वस्तुतः कई ग्रंथों में राहु के दृष्टि के बारे में कई सारी चीजें मिल जाती हैं। और इसी तरीके से मैंने आज आपको एक जो है वो कुंडली के आधार पर यह बताने का प्रयास आज के कार्यक्रम में करूंगा कि कैसे ये दृष्टियां राहु की हैं जो काम करती हैं। वस्तुतः राहु के पास अपनी दृष्टि नहीं होती और वो है भी नहीं, पर कई बार ये बात भी आती है कि केतु के पास अपनी दृष्टि नहीं होती है। राहु मस्तक है और केतु धड़ होते हैं, पर हम इनको 2 मिनट के लिए अगर हटा देते हैं और एक स्वतंत्र रूप से अगर हम इनको एक छाया मात्र भी मान लेते हैं तो भी ये इनकी छाया अपनी दशा में कहाँ कहाँ पड़ती है या कहाँ कहाँ ये प्रभावित करते हैं, किस किस भाव को, ये समझना बड़ा सरल भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। आइए, आपकी कुंडली में राहु जहां भी बैठे होंगे, जहां भी राहु आपकी कुंडली में बैठे होंगे वहां से सबसे पहले तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, इनकी पूर्ण दृष्टियां होती हैं जहां ये देखते ही देखते हैं। देखते तो सब जगह है, वहां मैंने इस निशान लगाया हुआ है, पर यहां से 5वें भाव पे ये पूर्ण दृष्टि डालते हैं। अपनी दशा काल में ये 5वें भाव को देखते हैं, मतलब जहां बैठेंगे वहां से 5 घर आगे वाले भाव को भी प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ वहां जहां बैठे हैं वहां से 7 घर आगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इस भाव को भी वो देखेंगे। जहां बैठे हैं वहां से 7 घर आगे, और ठीक जहां बैठे हैं वहां से 9वें भाव को भी देखते हैं। तो 7 के बाद 8 और 9, तो ये तो स्वतंत्र दृष्टि होती है और ये वस्तुतः गुरु के मित्र होते हैं। हाँ, ये राहु जो हैं वो शनि के भी मित्र होते हैं और गुरु के भी मित्र होते हैं, और ये इन दोनों के गुणों से प्रभावित भी होते हैं। अगर गुरु के साथ बैठ जाते हैं तो कई बार उनके जैसे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभ ग्रह के जैसे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। अगर पाप ग्रह के साथ बैठते हैं तो पाप ग्रहों की भांति परिणाम करने वाले हो जाते हैं। पर हमारी बात उस पर नहीं है, हमारी बात सिर्फ इस पे है कि वो कहां बैठेंगे तो कहां कहां देखेंगे। 5वीं, 7वीं, 9वीं, पर इसके अतिरिक्त इनकी दृष्टि आधी पड़ती है द्वितीय भाव पे। मतलब ये जहां बैठेंगे वहां से दूसरे भाव को, जस्ट उसके अगले भाव पे भी आधा प्रभाव डालते हैं। आधा प्रभाव डालने का मतलब होगा कि ये जब दशा काल में एक्टिव होंगे तो इस भाव का भी वो प्रभाव डालेंगे या इस भाव से भी संबंधित प्रभाव उनको देखने को मिलेगा उनके जीवन में, जातक के जीवन में। साथ ही साथ वो यहां भी डालते हैं प्रभाव, 12वें भाव को भी देखते हैं। 5वें, 7वें, 9वें और 12वें भाव पर भी इनकी दृष्टि जाती है, जिस भाव को भी ये प्रभाव करते हैं। तभी तो मैं सोच रहा था कि दरअसल जातक जब राहु की दशा से गुजरता है तो क्यों परेशान होता है। यही कारण है, क्योंकि ये एक साथ कई जगहों पे इनका दृष्टि जो है वो आपको, इनकी दृष्टि जो है वो प्रभावित करती है। और वस्तुतः जरा गौर से समझिए तो सिर्फ धन भाव को देखने का मतलब अपने भाव से जस्ट आगे और अपने भाव से जस्ट पीछे 5वीं देखना, 7वीं देखना, 9वीं देखना, इसके अतिरिक्त इनकी जो दृष्टि होती है वो आधी 10वें भाव पे भी जाती है। मतलब जहां ये बैठे हैं वहां से 10 घर आगे जो भाव बना हुआ है, 10वां भाव भी, उसको भी ये प्रभावित करते हैं।
10वें भाव को भी प्रभावित करते हैं। दूसरे नंबर पे यहां से वे चौथी दृष्टि को, जहां वो बैठे हैं वहां से चौथे भाव को भी प्रभावित करते हैं पाद दृष्टि से। प्रत्येक ग्रह की पाद दृष्टियां होती है, मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है, पर आगे भी बना दूंगा कभी और अच्छे तरीके से। तो राहु की पाद दृष्टि चौथे भाव पे और राहु की पाद दृष्टि 8वें भाव पे भी पड़ती है। तो जरा सोच के देखो कि जब ये आपके जीवन में आते हैं तो कैसे और कितने कितने प्रकार से आपको प्रभावित करते हैं। एकमात्र उनकी दृष्टि जहां नहीं जाती है वो 11वें भाव पे। ये जहां बैठे होंगे वहां से 11वें भाव को नहीं देखेंगे, नहीं तो ये यहां भी देखते हैं, 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 यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। इसका मतलब क्या निकलता है कि एक ग्रह ऐसा जिसके वस्तुतः कोई फिजिकल स्ट्रक्चर न होने के बावजूद वो हर जगह अपना प्रभाव डालता है। अब जरा देख लेने की बात होगी कि आपकी कुंडली में राहु किसके नक्षत्र में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस ग्रह की उस पर दृष्टि है, वो कहां कहां नहीं देख रहा है, वो सब जगह देख रहा है। और वस्तुतः वो किसी के जैसा नहीं है। और इनके दोषों को केंद्र में जब बुध आ जाते हैं, कहा जाता है राहु दोषम बुद्धो हन्यात। राहु के दोषों को बुध हनन कर देते हैं अगर वो केंद्र में हो जाते हैं या राहु को बुध देख लेते हैं तो। ये भी बात है, पर इस पे आगे चर्चा कभी कर दूंगा। पर ये बात बहुत ही समझने वाली है कि आपकी कुंडली में राहु कहां बैठे हैं और सिर्फ वो कौन सा भाव है जहां उनकी दृष्टि नहीं जाती है। ये वस्तुतः सब जगह फैला है और सबको प्रभावित करते हैं। कुछ इस तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। और ये दृष्टियां सिर्फ 5वीं 7वीं और 9वीं ही नहीं होती, ये सब जगह बैठा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।